हरिओम। आप सभी लोगों का मेरे चैनल श्रद्धा में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा के बारे में बताने वाली हूँ। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। इसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीबी होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और इसकी विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और वहां साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करने पर घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकर तरह क्यों काम करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल हुई चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरी पकवान को एक जगह उसने कई ईंट के टुकड़ों में से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखने वाले के लिए नियम है कि इस दिन तकिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें रुई का प्रयोग किया जाता है। यानी सोमवती अमावस्या को रुई का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन सिलाई, कटाई और सुई का प्रयोग भी करना नहीं चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में व्रतियों के लिए सुई का इस्तेमाल वर्जित है। सोमवती अमावस्या के दिन सात्विक भाव के साथ संयम का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन पलंग और गद्दे पर नहीं सोना चाहिए। बेहतर यह माना जाता है कि आप भूमि पर कंबल बिछाकर सन्यासी की भांति शयन करें। सोमवती अमावस्या के दिन भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फल और मीठे चीजों को भोजन में शामिल करें तो यह बेहतर होगा। माघ मास में माघ शुक्ल सप्तमी, जिसे रथ सप्तमी भी कहते हैं, इस दिन भी नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे साल भर रविवार के व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है और सूर्य ग्रह का शुभ प्रभाव आपके जीवन में बना रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।